दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप हर समय ये सोचते होंगे कि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो वो शहर से ही पॉसिबल है। आपको इसका अंदाजा भी नहीं कि गांव में ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो एक छोटे लेवल पर स्टार्ट हुई है और वही बिजनेस शहर में आकर बहुत धूम मचा रही है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसको बहुत कम पैसे में बिना कोई हायर एजुकेशन के आप गांव से स्टार्ट कर सकते हैं और उसी बिजनेस को आप शहर में लाकर ग्रो कर सकते हैं और जिससे लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं और ये अच्छा खासा इनकम लाखों में है। और इसके लिए ना कोई एमबीए की जरूरत पड़ेगी, ना कोई हायर एजुकेशन की और ना ही लाखों रुपए खर्च करने की। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका गांव के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, मैं गांव से हूँ और साथ ही साथ में मैं लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकूं, ये आपकी सोच होनी चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ लालच में अगर रहेंगे ना तो इस तरह के बिजनेस को शायद ही आप सक्सेसफुल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका मोटिव होगा कि मैं लोगों के लिए हेल्प भी कर सकता हूँ तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। क्योंकि आज मैं टोटल ऐसे 3 टॉप क्लास के बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ जिसकी गांव में क्या, शहर में भी बहुत नीड है। और इस काम को करके आप महीने में 2 लाख 5 लाख क्या, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हो। क्योंकि ये जो बिजनेस आइडियाज जो है, जो आज मैं बताने वाला हूँ, इसमें कमाई की कोई अपर लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, कभी भी जो कमाई है वो इस पर डिपेंड करती है कि लोगों की ज़रूरत कितनी है। लोगों की जितनी ज़रूरत बढ़ते चली जाएगी उस चीज़ के प्रति, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। आप अगर गांव से हैं, आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट हो जाए और उसको बहुत अच्छे लेवल पर अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को प्लीज़ स्किप करने की गलती मत करिएगा, वरना आप अपना नुकसान खुद कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को सिर्फ एक काम के नज़रिए से मत देखना और ना ही प्रॉफिट जनरेट के नज़रिए से देखना, बल्कि आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तब आपको सही तरह से समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं टोटल 3 बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी डिमांड बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हो, चलो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बात करते हैं बिजनेस नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, गांव में बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जो है वो यूजफुल होते हैं, लेकिन गांव में आम बात है, हर जगह पर पाई जाती है, इसलिए लोगों को उसकी महत्व नहीं है। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसको शहर में अच्छे दामों पर बेचा जाता है, नर्सरी में बेचा जाता है। लोग उसका जूस बना के बेचते हैं, कई लोग अपने घर में यूज़ करते हैं ताकि उससे उसका सेहत में फ़ायदा हो सके। जैसे गिलोय हो गई है, एलोवेरा हो गई है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो यूज़फुल है, तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना होगा कि शहर में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारे गांव में ऐसे कौन कौन से पौधे अवेलेबल है जिसको मैं बेच सकता हूं। और बेचने के लिए आपको डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसकी ज़रूरत आज की डेट में है। वो आप गूगल करोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आप उसकी डिमांड चेक करिए कि किस जगह में कौन सी चीज़ की डिमांड है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोग क्या हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो कई लोग क्या अलग अलग पौधे के पत्ते जो होते हैं उनके जूस पीना पसंद करते हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा, शहर में जो जो आयुर्वेदिक जूस वगैरह की दुकानें हैं, ठीक है, आप वहाँ पर जाओ, आप पता करो, आप एक लिस्ट बनाओ और उसके बाद में आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो कि क्या वो जिससे खरीद रहे हैं उसकी रेट क्या है, क्या वो उनसे उनके रेट से सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो आप ये सब कुछ पहले रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगी कि क्या क्या पौधे जो है जिसे मैं बेच सकता हूँ। उन सब की लिस्ट बनाने के बाद में आप ये देखो कि आपके पास में कौन कौन से पौधे अवेलेबल है। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है, इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, या हो सकता है कि कहीं कहीं पर पैसा लगे, वो आपको आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगर आप मान के चलो कि आपके गाँव में ये चीज़ के पौधे अवेलेबल है जिसको मैं बेच सकता हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर लो कि हाँ हाँ, ये फलाने जगह में ये चीज़ मिल जाएगी, फलाने जगह में ये चीज़ मिल जाएगी, ऐसे करके। अब जो चीज़ नहीं मिल रही है उसको पता लगाओ कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी। जैसे आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज हो गई है कि कुछ कुछ पौधे हैं, उनके पत्ते हैं, उनको अच्छे दाम पे बेचा जाता है, तो लोग क्या उसकी खेती कर रहे हैं या अपने घर में ही, अपने आंगन में ही उसके पौधे लगा रहे हैं ताकि उसको अच्छे रेट पे बेच सके। तो ऐसे लोगों से पता लगाओ कि क्या उनके पास में ये सब चीज़ अवेलेबल है। ऐसे लोगों से डील करो। डील करने के बाद में आप ये देखो कि जिस रेट से आप खरीद रहे हैं और जो रेट आपको बेचना है, दोनों के बीच में कितनी की मार्जिन आ रही है।
उस मार्जिन को अपने पास रखिए और वो होगी आपकी प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे ही स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन शुरू करो। स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी लो, कोई बात नहीं, बहुत कम लोग ले रहे हैं कोई बात नहीं, आप लेकिन इसको रेगुलर रखो। रेगुलर रखते रखते जब आपको पता चलेगा कि कुछ लोग आपसे कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे कि मान के चलो कि एक शॉप में डेली बेसिस में जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो एक दिन में मान के चलो सिर्फ 500 रुपये का आपसे जो प्रोडक्ट है वो खरीद रहे हैं, तो उसको 500 रुपये के प्रोडक्ट दो, उसमें आपको आराम से 200-250 रुपये आराम से बेनिफिट हो जाएगी। ऐसे ही करके जब शॉप जो है इंक्रीज होगी ना, तो इंक्रीज होते होते आपकी जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होते चली जाएगी। उसके बाद में आप पेज उस बना के ऑनलाइन में डाल सकते हैं कि मेरे पास में ये चीज़ अवेलेबल है, किसको अगर चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक पौधे हैं जिसकी लोगों को जरूरत पड़ती है, और कुछ कुछ इतना इंपॉर्टेंट पौधा, जड़ या तना वगैरह है जिसकी लोगों को नीड है लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप अगर इस बिज़नेस को करते हो ना, तो आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे जगह में इंटर करने वाले हो जहाँ पर स्कोप तो है और डिमांड भी है, लेकिन लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं बिजनेस नंबर 2 की। यह दोस्तों मिट्टी का कुल्हड़ और इको कटलरी बिजनेस। दिन ब दिन दोस्तों हर प्रोडक्ट में उसकी स्टाइल है ना चेंज हो रही है, और लोगों को जैसे जैसे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स पता चल रहे हैं ना, वैसे वैसे उसकी डिमांड राइज होते चली जा रही है। आज के डेट में ठीक इसी तरह मिट्टी का जो कटलरीज है उसकी डिमांड बढ़ने लगी है जैसे पहले होती थी। और अगर मिट्टी के कुल्हड़ की बात करूं तो इसकी डिमांड तो आप जानते ही हैं कि आज चाय की दुकान में मैक्सिमम जगह मिट्टी के कुल्हड़ से दी हुई चाय की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि मिट्टी से बने हुए बर्तन में अगर हम कुछ खाते पीते हैं ना, तो हमारे शरीर के नुकसान नहीं हो रही है। ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइंस कहती है और ऐसे लोग कहते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बढ़ रही है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम जानते हैं दोस्तों इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली जो बिज़नेस है वो है चाय का बिज़नेस। आप गांव में हो, शहर में हो, किसी छोटे मोटे जगह में हो, हर जगह में इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और इसकी डिमांड पहले भी थी, ऐसे नहीं कि आज बढ़ रही है। हर गली में, हर चौराहे में, हर मार्केट में, हर बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, हॉस्पिटल के बाहर, हर जगह में आपको कुछ दिखे या नहीं दिखे, एक चाय की स्टॉल जरूर दिख जाएगी। चाहे वो कोई रेस्टोरेंट में चाय बेच रहे हों या एक छोटी सी टपरी में। तो चाय की डिमांड बहुत बढ़ते चली जा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों हमें ये देखने मिलती है कि मैक्सिमम जो टी स्टॉल है वहाँ पर कप के जो कागज़ के जो कप होते हैं उसमें चाय दिया जाता है, और रेट दोस्तों उतना ही ले रहे हैं। और कई जगह में है कि कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं, उसकी भी रेट लगभग उतना ही ले रहे हैं। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है ना, तो ये है कि जो कागज़ की जो कप है उसमें पी हुई चाय और कुल्हड़ में पी हुई चाय, इसमें दोस्तों टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुल्हड़ की जो चाय है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और इस वजह से ज़्यादातर लोग इसको डिमांड कर रहे हैं, और कुल्हड़ से जो लोग चाय बेच रहे हैं उसकी चाय बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। तो हम जानते हैं कि कुल्हड़ की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो हम दोस्तों अगर इस बिज़नेस को करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आसपास में कितने टी स्टॉल हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो कुल्हड़ में चाय ऑलरेडी पी रहे हैं, बेच रहे हैं। सबसे पहले उनसे कनेक्ट करना है। आप बोलोगे कि उनसे कनेक्ट क्यों करना है, वो तो ऑलरेडी उसमें बेच रहे हैं। लेकिन कनेक्ट इसलिए करना है क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ को बेच रहे हैं, तो आपको पता करना है कि वो कुल्हड़ कहाँ से खरीद रहे हैं, वो कितना में खरीद रहे हैं। उससे दोस्तों आपको ये पता चल जाए कि आपको उसको कितना बेचना है। तो सबसे पहले उनसे पता करिए। पता करने के बाद में आप ये देखिए कि उसकी जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आपको किस रेट पे दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप गांव से हैं तो गांव में अगर लोगों को काम की कमी है तो आप ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, और वो इस काम में आपका हाथ बटा सकते हैं, तो और अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप इसका प्रोडक्शन करते हो या ऐसे लोगों को जानते हो जो इसके प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उसे डायरेक्ट जाके मिलते हो और उसको ये चीज़ बोलते हो कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। इसमें मेन रीज़न दोस्तों कि अगर आपको कुल्हड़ बनानी नहीं आती, मान के चलते हैं, तो आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन उसको बेचने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और अब बीच के थोड़े से मार्जिन लेके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सेल होती है, क्योंकि ये डेली मैं कई शॉप में जानता हूँ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो कुल्हड़ चाय है वो ऐसे ही निकल जाती है। तो आप इसकी यूनिट को समझ सकते हैं कि किस क्वांटिटी में आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग में आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, कंपैरेटिवली आपको कम रखना है, या उसके बराबर रख सकते हो, लेकिन कब, जब आपकी मार्केट अच्छी हो जाए। तो इस हिसाब से आप इसको बहुत अच्छा से स्केल में पहुंचा सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस करने होंगे। आपको और भी चाहे जो बेचते हैं उन लोगों के साथ में कनेक्ट होना है,
उसके बाद में ऐसे जगह पर जहाँ लोग ह्यूज क्वांटिटी में इस चीज़ को बेच रहे हैं उससे कांटेक्ट करना है। और उसके बाद में जो कटलरीज वगैरह है इसको ऐसे दुकान से कनेक्ट करना है जो लोग कटलरीज ऑलरेडी बेच रहे हैं उनसे कनेक्ट करना है। दोस्तों ये जो बिजनेस है इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं इस काम को, और कुछ लोग जो कर रहे हैं उन लोग बहुत ह्यूज मार्जिन में कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर में इंटर हो सकते हैं, इसमें अभी भी गैप है। आप चाहे तो इसका बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत कम खर्चा करके या नहीं खर्चा करके आप इसमें बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों बात होगी ये कूलर के बिजनेस की। अब बात करते हैं बिजनेस नंबर 3 के बारे में। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, वो है दोस्तों आटा चक्की। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आटा चक्की बिजनेस कैसे करें, प्लस आपको कई लोगों ने बता चुका होगा कि आटा चक्की का बिजनेस फायदेमंद होता है गांव के लिए। लेकिन मैं आज के वीडियो में कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ जिसमें आप कम पैसा खर्च करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास में 1 रुपये भी खर्च करने के लिए नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा ये देखिए, और ये जो बिजनेस है और दूसरे आटा चक्की से डिफरेंस कैसे है और कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। बस वीडियो पे बने रहिएगा। जो मैं आटा चक्की की बात कर रहा हूँ ये किसी नॉर्मल आटा चक्की की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह में क्या है, आटा को बनाया जा रहा है उसके बाद में बेच दिया जा रहा है, खुले बेच रहे हैं, पैकेट करके बेच रहे हैं, लेकिन अभी तक के गांव से कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा है। तो आप ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ब्रांडिंग जब आप काम करेंगे ना तो सिर्फ गेहूं आटा नहीं, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, वैसे बहुत सारी चीज़ है जिसका आप आटा बनाकर आप बेच सकते हैं। सत्तू आटा हो गई है, चने का आटा हो गया। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ है जिसको आप अच्छे स्केल पर बेच सकते हैं, क्योंकि शहर में ऑलरेडी इसकी डिमांड है। और ऐसा नहीं कि शहर में नहीं मिलती है, शहर में मिलती है, किराना स्टोर में है, उसके बाद में शॉपिंग मॉल में है, हर जगह में आपको इस चीज़ की अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन फिर भी रेट में डिफरेंस है। अगर आप ताज़ा और फ्रेश माल को बहुत जेन्युइन रेट पर अगर बेचते हैं ना तो आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को नीड है और लोगों को टेस्ट चाहिए। अगर उसको लग गया कि हाँ ये ओरिजिनल चीज़ है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पर डे में आप कितना सेल आउट कर सकेंगे। इसलिए इसको फोकस करो इस चीज़ के लिए कि इसको कैसे लोगों को फ़ायदा देना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इसका ध्यान जरूर रखना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस अपने सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बिजनेस ऐसे करो कि लोगों को बेनिफिट होने चाहिए। और आप अगर लोगों को बेनिफिट कराओगे तो आपकी ऑलरेडी बेनिफिट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो स्कोप है वो क्या है, ठीक है, और मार्केट की साइज़ क्या है। मार्केट की साइज़ ये है कि आप इंडिविजुअल लोगों को पहले मत देखिए, ठीक है। आप आटा चक्की से बनाकर आप पैकेट से बेच सकते हैं, आप शोरूम से डील कर सकते हैं, आप शॉपकीपर से डील कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा है तो उन लोग लेंगे। उसके बाद में आप इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इसको मार्केटिंग करना चाहते हैं तो पेज बनाकर मार्केटिंग कर सकते हैं कि हम लोग ये फ्रेश टाइप का चीज़ बना रहे हैं, अगर आपको डिमांड है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें से जो पर्टिकुलर जो होती है कि मैं इस टाइप का आटा बना रहा हूँ, अगर आप डिमांड पर लेते हैं, जैसे मान के चलो किसी को सत्तू का आटा ही बनाना है तो आप उसको बना के दे रहे हो, कोई 3-4 आटों को मिक्स करके मांगते हैं तो आप उस तरह के अवेलेबल करा रहे हैं। यकीन मानिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आज के डेट में, और इस बिज़नेस को करके आप आराम से जो आपको लाखों रुपए कमाने की जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये एक स्केलेबल बिज़नेस है, आप इसको जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकते हैं। आप अपने एरिया से शुरू कर सकते हैं, आप और भी शहर में पहुँच सकते हैं, गाँव-गाँव में पहुँच सकते हैं, छोटे कस्बे में पहुँच सकते हैं। आप जितना चाहो उतना इसको बेच सकते हैं, ऑफलाइन बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल लोगों की नीड है। अगर आप सही तरह से सप्लाई दे रहे हो, आप सही तरह से सर्विस दे रहे हो, सही तरह से रेट ले रहे हो, तो आपको बिजनेस से कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये बताइएगा इन तीनों बिजनेस में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो रोज़ लाता रहूँगा और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने मिलेगी। और हाँ इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको एक्चुअल में बिजनेस की तलाश है, जो बहुत कम खर्च में या उसके पास में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है और उसको बिजनेस की तलाश है कि मैं किस बिजनेस को करके आगे बढ़ सकूं, प्लीज़ उन तक पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।